देखिए, लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो देखा था वो क्या था कि यहाँ से हम लोग कंपनी पर गए थे। कंपनी पर जाने के बाद हम लोग यहाँ से क्रिएट कंपनी पर जाते थे। मतलब ये 5 ऑप्शंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। क्रिएट कंपनी, अल्टर, चेंज, सेलेक्ट, देन शट। ये सारे ऑप्शंस हम वन बाय वन कर चुके थे। लास्ट क्लास की यदि हम बात करें तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंट बताया था कि भाई डेबिट का प्रॉपर मीनिंग क्या है, क्रेडिट का क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है। उसी के साथ एक असाइनमेंट के साथ हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं। कैसे? जैसे मैंने उस दिन आपसे कहा था कि हम लोग यहाँ से लेजर क्रिएशन और जितनी भी हमारी एंट्रीज होती हैं अकाउंटिंग की उसको हम आगे लेकर चलेंगे। कैसे? देखिए, जैसे ये मेरे पास नोटपैड है, मैं एक असाइनमेंट यहाँ लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा कि मैंने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है 2 लाख रुपीज से। 2 लाख रुपए से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। इसी के साथ हम लोग कुछ एंट्रीज और ऐड करते हैं। जैसे आयुष को आपने पे किया है 2000 रुपीज। थर्ड, जैसे रेंट गिवन, रेंट दिया है आपने 10,000 रुपीज। पहले हम इन तीनों चीजों पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहला कंटेंट हम लोगों के पास है जिसमें हम लोग कहते हैं कि हमने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। यदि हम ऐसे लिख लें इसको, विथ कैश, कि इससे और क्लियर होगा हमको कि हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो केवल कैश के थ्रू किया है। कैसे? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि देखिए, लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन हम लोग करते हैं। सबसे फर्स्ट आपको यहाँ से जाना है बाउचर पर। बाउचर पर जब आप जाते हैं तो ये जो राइट शटर है आपके पास, यहाँ पर आप देख रहे हैं F2 से डेट लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये जो F2 है डेट, तो डेट आप नहीं बदल सकते हैं। कारण उसका क्या है कि हम लोग काम कर रहे हैं इस एजुकेशन मोड पर। यहाँ आप देख रहे हैं टेलीप्राइम एडीयू लिखा हुआ है। तो एजुकेशनल मोड पर काम करने के कारण आप यहाँ पर डेट नहीं बदल पाएंगे। मतलब यदि आपको डेट बदलना ही है तो आप केवल 3 डेट बदल सकते हैं, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल या 31 मार्च। इसके बीच की आप कोई भी एंट्री इसमें नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है F3 से कंपनी। तो कंपनी हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जैसे वही ऑप्शन है जो हमने पहले डिस्कस किए थे, क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट, शट। ये सारे ऑप्शंस पुरानी है। फिर इसके बाद जैसे लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई काउंटरा क्या है, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, सेल्स, परचेज। तो जैसे उस दिन मैंने आपसे कहा था कि यदि हम कोई वस्तु खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो हम लोग परचेज पर जाते हैं। यदि आप कोई वस्तु बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आप कहाँ आते हैं, सेल्स पर आते हैं। किसी पर्टिकुलर पर्सन को यदि आपने अपने हैंड से पेमेंट करा है तो आप पेमेंट पर आते हैं। और किसी व्यक्ति ने आपको पेमेंट किया है तो आप रिसिप्ट पे आते हैं। मतलब डिपेंडिंग ऑन ट्रांजेक्शन, कि भाई ट्रांजेक्शन क्या कहता है, लेन देन क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग हमको वाउचर्स चूज करना होते हैं। तो सबसे पहला असाइनमेंट का हमारा हमारा पहला कंटेंट है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया है लेकिन कैसा किया है आपने, कैश में। ये हमारा सिंपल एंट्री का कंटेंट है, सिंगल एंट्री या सिंपल एंट्री जिसको हम कहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आप टेलीसेंस का नाम ना लिखकर आप क्या करेंगे, देखिए आप, ये मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स। इसमें कोई भी नाम अभी नहीं है, पूरी ब्लैंक है क्योंकि ये हमारा फ्रेश डेटा है। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से आते हैं क्रिएट बटन पर। यदि आप क्रिएट पर ना जाना चाहें तो एक शॉर्टकट बटन, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी आपके साथ शेयर की थी, जिसका नाम है, जिसको हम क्या कहते हैं, Alt+C। आप कीबोर्ड से Alt+C करेंगे जैसे ही आप, तो इससे क्या होता है, क्रिएट अ न्यू लेजर। आप कोई भी नया नाम यहाँ से लिख सकते हैं। मतलब ये एक प्रकार का क्या है, लेजर क्रिएशन का शॉर्टकट बटन है। तो यदि आप ये नहीं करते हैं तो आप सिंपल यहाँ से क्रिएट कर लें। क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पर लेजर बनाते हैं कैपिटल के नाम से। कैपिटल का जो अंडर हेड होता है वो होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या है? तो कैपिटल क्या होता है कि जो पैसा या संपत्ति हम बिजनेस में लगाते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए, उसे हम कैपिटल या पूंजी कहते हैं। तो हमने यहाँ कैपिटल लिखा। अब एक्सेप्ट करने के भी दो तरीके हैं। या तो आप कंट्रोल A बटन का यूज करिए, सॉरी, कंट्रोल+A से हम लोग सेव करते हैं, हम पहले दिन से ही करते आ रहे हैं। या फिर आप कंट्रोल A नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ बॉटम पर देखेंगे एक ऑप्शन लिखा है एक्सेप्ट। इस एक्सेप्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका लेजर एक्सेप्ट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब यहाँ वो आपसे पूछता है स्पेसिफिक अमाउंट। तो जो भी आपका स्पेसिफिक अमाउंट है वो आप यहाँ लिख दें। जैसे फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीज हमने लिखा, हमारे असाइनमेंट में भी 2 लाख रुपीज है, यहाँ 2 लाख रुपीज लिखा।
अब कैसे आपने स्टार्टअप किया है, तो हमने यहाँ लिखा जैसे केश, केश लिखा हमने। केश लिखने के बाद आप यहाँ से क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। यदि आप यहाँ से नहीं करते हैं तो वही सेम कंटेंट कंट्रोल ए आप कर लें। तो ये पहला केस होता है किसी भी बिजनेस का, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो कहलाता है बिजनेस स्टार्ट हमने किया, क्योंकि पूरा जो बिजनेस है वो इसी के अराउंडिंग अब रन होगा। तो ये कहलाता है फर्स्ट, ये लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो आगे वो कहता है आयुष को हमने पे किया, आयुष को अमाउंट पे किया है, कितना है, 2000 रुपीज है। अभी फिलहाल जितने भी ट्रांजेक्शन हम कैश के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे, ऑनलाइन एनईएफटी आरटीजीएस बाय चेक ऐसे कुछ भी नहीं करना आपको। तो अब ये है कि आयुष को हमने पे किया है, तो आयुष को पे किया है, इसका मतलब है कि ये जो एक अमाउंट है ये हमारे पास से जाएगा, 2000 रुपीज हमारा डिडक्ट होगा। और ये एक एक्सपेंसेस है, इस कारण से हम लोग कहाँ जाएंगे, जैसे मैंने भी आपसे एक शॉर्ट में कहा था कि यदि हम कोई किसी व्यक्ति को पेमेंट करते हैं तो हमको यहाँ से जाना है पेमेंट वाउचर पर। पेमेंट वाउचर पर जैसे ही आप जाएंगे तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि ये जो लिस्ट है इसको आप देखेंगे कि कहीं पर आयुष का नाम है, नहीं है। तो उसके लिए हमको कहाँ जाना होगा, क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद आपने यहाँ नाम लिखा जैसे आयुष, और आयुष लिखने के बाद यहाँ पर अंडर हेड आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने के बाद जो भी आपका स्पेसिफिक अमाउंट है, कितना है, 2000 रुपीज, तो यहाँ लिखा हमने 2000। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कैश। जैसे ही आप कैश लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आप देख रहे हैं, हमारा जो कैश का बैलेंस है वो 2 लाख से कितना हो गया, 1,98,000 रुपये। और इसको हम क्या करते हैं, ये हम्म, हम्म। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ से जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपका जो कैश इन हैंड था, कैश जो था वो क्या हो गया, यहाँ से डिक्रीज हो गया, क्योंकि हमने हमारे हैंड से किसी पर्सन को पे कर दिया। इसको हम एक्सेप्ट कराएंगे। नेक्स्ट थर्ड कंटेंट पे हम चलते हैं, रेंट गिवन, रेंट आपने दिया है, कितना दिया है, तो 10,000 रुपीज दिया। अब रेंटल है तो रेंट भी कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस में आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं क्रिएट बटन पर। यहाँ हमने लिखा रेंट। अब ये एक्चुअल में हमको पता नहीं है कि भाई शॉप रेंट है, हाउस रेंट है, तो केवल ओनली फॉर रेंट। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम ले सकते हैं, और यदि आप चाहें कि भाई एक्सपेंसेस को मतलब डिफरेंशिएट करना है कि भाई कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है कौन सा डायरेक्ट है, तो जो रेंट है वो हम काय में लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। यहाँ आप आ गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट में भी लिखेंगे तो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनेगा वो। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग ले लेते हैं। यहाँ जो भी स्पेसिफिक अमाउंट है वो आपने लिखा जैसे 10,000 रुपीज, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कैश। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो कैश इन हैंड है वो डिक्रीज होकर कितना हो गया, 1,88,000 ये रहा। अब ये 3 पॉइंट हमने अभी डिस्कस करे हैं। फर्स्ट, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, आयुष को हमने पे किया है हमारी तरफ से। और थर्ड है रेंट पे, रेंट को हमने क्या, रेंट गिवन, रेंट को हमने क्या करा है, अमाउंट पे किया है। रेंटल इनकम, सॉरी रेंटल एक्सपेंसेस हमने क्या करा है, पे करा है। अब इसके बाद जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ पॉइंट्स बताए थे, जैसे यदि आपको रिसेंटली ट्रांजेक्शन्स देखना है तो रिसेंटली के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 बटन आपके साथ मैंने शेयर करी थी लास्ट क्लास में। एक होता है जिसको हम कहते हैं पेज अप, ओ सॉरी पेज अप, और एक होता है हमारे पास पेज डाउन। तो पेज अप यदि आप करते हैं तो आप रिसेंटली ट्रांजेक्शन 1 बाय 1 देख पाएंगे। जैसे ये मैंने पेज अप किया तो मेरा रेंट का एंट्री है। आगे आप चलते हैं तो आयुष की एंट्री है, फिर आप आगे चलेंगे तो कैपिटल की एंट्री है। यदि आप चाहते हैं कि एक सिंगल पेज पे सारी कंटेंट हम तो सारा जो भी आपका आज का पोर्शन है वो आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड से एक बटन है हमारे पास जिसको हम कहते हैं एस्केप की। जैसे ही आप एस्केप करते हैं तो एस्केप करने पर वापस आप आ जाएंगे गेटवे ऑफ टेली पर। इस गेटवे ऑफ टेली पर आने के बाद आप देख रहे हैं मेरे पास एक ऑप्शन लिखा है डेबुक। बाउचर के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा डेबुक, डेबुक पर आपको जाना है। डेबुक पर जाने के बाद यहाँ पर ये इस तरीके से आपको एंट्रीज दिखा रहा है, आयुष, रेंट, कैपिटल, लेकिन किसके थ्रू एग्जीक्यूट हुई है ये शो नहीं हो रहा है, मतलब बाय कैश, बाय चेक, ये जो पोजीशन है ये क्लियर नहीं है हमको। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कीबोर्ड से आप Alt+F1 या फिर Alt+F5 आप करें, तो इससे हम क्या कर पाएंगे, डिटेल्स देख पाएंगे। तो हमने यहाँ लिखा है शो डिटेल्स। तो कैसे देखना है, देखिए सबसे फर्स्ट आप Alt+F1 करके देखिए, ये दिखाने लगा आपको। यदि आप Alt+F1 ना कर कर Alt+F5 करेंगे तो भी आपको
एंट्रीज शो होगी। तो ये 3 एंट्री है। तो यहां तक तो मैं आपको बता चुका था लास्ट क्लास में। एक एंट्री हम इनकम की ओर करते हैं, फिर मैं आपको कैश की समरी बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑडिट में, जिसका यूज होता है। जैसे कोई एक एंट्री हम ऐड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा कि भाई सैलरी रिसीव, सैलरी हमको मिली 20,000। तो इसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, देखिए अब सैलरी रिसीव हुई है तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम है। भाई आपके पास से तो पैसा नहीं गया, आपको मिला है, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, रिसिप्ट पर। रिसिप्ट पर जब आप जाएंगे तो आपका काम है कि देखो या तो सैलरी किसी के थ्रू मिलेगी, सीधी सी बात है कंपनी के थ्रू मिलेगी, लेकिन हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब यहाँ इस असाइनमेंट में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद आप यहाँ सैलरी लिखेंगे। अब सैलरी चूंकि इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि आपका कहीं भी एक्सपेंसेस नहीं है ये, तो इनडायरेक्ट इनकम आपने लिखा। इनकम लिखने के बाद आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो भी आपका अमाउंट है 20,000। और यहाँ पर आप लिखेंगे कैश। कैश लिखने से पहले एक पॉइंट आप नोटिस करिए कि कैश का जो बैलेंस था वो अप्रॉक्स 1,88,000 के समथिंग था। तो 1,88,000 तो पहले का आपके पास रखा हुआ है, 20,000 और हमको मिल जाएगा। तो हमारा जो कैश इन हैंड है, कैश का जो बैलेंस था 1,88,000, वो बढ़कर कितना हो जाएगा, 2,08,000 रुपये। मतलब इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि जब जब हमारे पास से पेमेंट जाता है हमारा कैश का बैलेंस डिक्रीज होता है, और जब जब पैसा हमारे पास आता है तो हमारा कैश का बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो वो कोई बहुत बड़ा कंटेंट नहीं है, ये तो एक सीरीज बाइक बेसिक कह सकते हैं हम पॉइंट है कि भाई जब जब पैसा आपके पास से जाएगा तो आपका बैलेंस कम होगा, मिलेगा तो बढ़ जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, जैसे आप बैंक की पासबुक देखते हैं, तो बैंक की पासबुक में क्या होता है कि एक कॉलम आपको डेट का मिलता है, किस तारीख को आपने लेन देन करा। एक आपका आता है कि भाई कौन सा ट्रांजेक्शन है, किसके थ्रू हुआ, चेक हुआ, ऑनलाइन हुआ, कैसे हुआ। एक उसके बाद नरेशन टाइप का आप कंटेंट देखते हैं, पासबुक की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद एक डेबिट अमाउंट आता है, एक क्रेडिट अमाउंट आता है, जमा राशि, निकासी की राशि, मतलब डिपॉजिट अमाउंट, विड्रॉल अमाउंट आता है। और उसी के बाद एक पॉइंट और आता है जिसको कहा जाता है रनिंग बैलेंस। रनिंग बैलेंस का मतलब क्या है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मेरे खाते में आज 10,000 रुपीज है, 2,000 रुपीज यानी मैंने विड्रॉल कर लिया। तो एट अ प्रेजेंट आज का जो मेरा रनिंग बैलेंस होगा, आज का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 8,000 होगा। कल को यदि 500 रुपये कहीं से आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि मेरा जो बैलेंस है 8,000 से 8,500 होगा। तो वो समरी कैसे देखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेली का, वो ध्यान से आप देखें। देखिए सबसे पहला काम, आप स्केप से बाहर आओ। बाहर आने के बाद आप यहाँ देखेंगे एक ऑप्शन मेरे पास लिखा है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। इस गेटवे ऑफ टेली पर एक ऑप्शन है हमारे पास डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। इस पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ऑप्शन लिखा है फोर्थ नंबर पर, सॉरी फिफ्थ नंबर पर एक ऑप्शन है अकाउंट्स बुक। इस पर जब आप जाएंगे तो आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा कैश बुक। इस पर जब आप जाते हैं तो सेकंड ऑप्शन लेजर मिलता है, फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है कैश या बैंक बुक। कैश बुक पर जब आप क्लिक करेंगे तो पहले इंटरफेस में आप देख रहे हैं कैश इन हैंड। कैश में हमारे पास है 2,08,000, 2,08,000 रुपए है। और ज्यादा आप डिटेल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से एंटर करिए। एंटर करने के बाद ये आपको मंथ वाइज दिखाएगा, अप्रैल मंथ, अप्रैल मई जून जो भी है आपका। तो यहाँ आप देखेंगे कि भाई 2,20,000 रुपये टोटल अर्निंग थी, मतलब टोटल अमाउंट हमारे पास 2,20,000 रुपये था, 12,000 रुपये हमारा एक्सपेंसेस था एक प्रकार से। तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 2,08,000 रुपये। और ज्यादा आप मतलब और ज्यादा यदि आप डीपली देखना चाहते हैं तो आप एंटर करिए। एंटर करने के बाद सेम टू सेम आपको बैंक की पासबुक के थ्रू जैसा दिख रहा होगा, देखिए डेट उसमें भी आती है, इसमें भी आ गई। पर्टिकुलर्स जो भी आपके विवरण होते हैं वो आपको शो हो रहे हैं। यहाँ एक नया पॉइंट यहाँ आपको मिलेगा बाउचर टाइप, ये पासबुक में नहीं होता। बाउचर नंबर आता है, ठीक है। डेबिट अमाउंट कितना पैसा आपने जमा किया, तो आप देख रहे हैं कि भाई 2,00,000 रुपए से तो मैंने ही बिजनेस स्टार्ट किया था, और कहीं से मुझे सैलरी मिल गई 20,000, तो ऐसे अप्रॉक्स मेरा अमाउंट हो गया 2,20,000, 2,20,000 रुपए। इसके बाद 2,000 रुपए का एक पेमेंट है आपका आयुष का, और एक रेंट आपने पे करा है 10,000 रुपए, तो टोटल ये हो गया 12,000 रुपए। अब रही बात कि मैं आपसे स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि क्लोजिंग बैलेंस दिखता है। तो क्लोजिंग बैलेंस देखने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर इस राइट शटर पर एक ऑप्शन देखिए F12 के आगे लिखा है कॉन्फ़िगर। तो कॉन्फ़िगर पर आपको क्लिक करना है, या कीबोर्ड से आप F12 बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F12 बटन प्रेस करते हैं तो सेकंड लास्ट ऑप्शन आप को दिख रहा होगा शो रनिंग बैलेंस। तो इसको आप यस करेंगे। जैसे ही आप इसको यस करेंगे सारी समरी आपके सामने आ जाएगी। जैसे पहला आपने बिजनेस स्टार्ट किया 2,00,000 रुपए, तो उस समय प्रेजेंट में आपके पास 2,00,000 रुपए था।
जब आपने 2,000 का पेमेंट एग्जीक्यूट करा तो उस समय आपका बैलेंस हो गया 1,98,000 रुपये, क्योंकि 2,000 रुपये आप दे चुके हैं। थर्ड, रेंट आपने पे किया है, तो आपका जो बैलेंस है वो बैलेंस जो है आपका वो 10,000 रुपये लेस हो गया, तो आपका बैलेंस कितना हो गया? 1,88,000। अब 1,88,000 होने के बाद 20,000 रुपये कहीं से आपको मिल गया, तो आपका बैलेंस हो गया 2,08,000 रुपये। ऐसे ये समरी बनी कि भाई 2,20,000 रुपये था, 12,000 रुपये का आपने पेमेंट दे दिया, तो 2,08,000 रुपये बचा। यदि आप इस स्क्रीन का प्रिंट आउट, मतलब इस पेज का प्रिंट आउट चाहते हैं, तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी शेयर किया है कि यदि आपको प्रिंट आउट देखना है तो प्रिंट आउट के लिए आपको कीबोर्ड से क्या करना होगा, कंट्रोल+P बटन आप प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल पी करते हैं, कंट्रोल पी करने के बाद तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं, कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू, देन प्रिंट। तो कॉन्फ़िगर में आपको यदि चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं। चेंजेस करना मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कैसे होते हैं, अभी नहीं करना आपको। प्रिंट पर तब क्लिक करना है जब आपके पास प्रिंटर मशीन हो, तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो प्रिंट से पहले आपको देखना है कि भाई कैसे दिखेगा, तो आप प्रीव्यू पर जाइए। प्रीव्यू पर जाने के बाद आप यहाँ से जूम बटन कर सकते हैं। जूम ना कर पाओ तो यहाँ से एक बटन है हमारे पास, Alt+Z, सॉरी Alt+Z। इससे हम क्या करते हैं, जूम करते हैं। और Alt+Z भी नहीं कर पाओ तो उसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट बटन है, F4। केवल एक बटन आपको प्रेस करना है, F4, आपकी स्क्रीन जूम हो जाएगी। जैसे मैं F4 करता हूँ, ये मेरी स्क्रीन जूम हो गई। मोर देन जूम करना है आप प्लस का उपयोग करिए, कम करना है आप माइनस का उपयोग करिए। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि हम जितनी भी एंट्रीज करते हैं कैश के थ्रू, बैंक के थ्रू, तो अभी तो हम कैश पे बात कर रहे हैं, तो कैश के थ्रू हमने ये देखा कि एक हमारे पास, आप देखिए यहाँ पर, जैसे मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सबसे पहला ये मेरा कंपनी का नाम है टेलीसेंस, ये हमारा एड्रेस हो गया। कैश बुक की समरी हम लोग देख रहे हैं। टाइम फ्रेम आप देखिए 1 अप्रैल 25 से 30 अप्रैल 25 के बीच का। ये सारी एंट्रीज एक ही तारीख को एग्जीक्यूट हुई है, 1 अप्रैल को। ये पर्टिकुलर्स जो भी आपका विवरण है, बाउचर टाइप कहाँ कहाँ आपने करी है, पेमेंट रिसिप्ट जिसमें करी है, ये नंबर्स हैं उसके। ये आपकी जमा की राशि है 2,20,000 रुपये। ये आपका विड्रॉल अमाउंट हो गया एक प्रकार से। तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है अब कितना हो गया, 2,18,000 रुपये मेरे पास कैश इन हैंड अब है। तो ये कहलाता है हमारा क्या, इसको हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एंट्रीज करते हैं। एंट्रीज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कैश बुक की समरी देखते हैं। ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया, ये बेसिकली क्या है, कैश बुक की समरी देखना। तो कैश बुक की समरी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना होगा यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाने के बाद यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखते हैं, अकाउंट्स बुक। अकाउंट्स बुक पर जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास आता है, कैश या बैंक बुक। इस पर आपको सिंपल एंटर करना है। एंटर करने के बाद फिर आप एंटर करेंगे तो आप और अंदर आएंगे, फिर एंटर किया आपने, अगेन एंटर किया। एंटर करने के बाद ये इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखेगी। तो यहीं से आपको F12 बटन प्रेस करना है। F12 बटन प्रेस करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं एक ऑप्शन लिखा है, शो रनिंग बैलेंस। इसको जैसे ही आप यस करते हैं तो आप देखेंगे कि मेरे पास सारी समरी आ गई। एक्चुअल में हमको देखना यही था, क्लोजिंग बैलेंस ही इंपॉर्टेंट है कि किस समय क्या पैसा निकला, किस समय कैसे अमाउंट एग्जीक्यूट हुआ। तो मेन इंपॉर्टेंट ये है। ऑडिट के समय बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, 1 बाय 1 वेरीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम रनिंग बैलेंस का यूज करते हैं। तो 1 बाय 1 हमको पता होता है कि भाई रिकंसल कर रहे हैं एक प्रकार से हम लोग, कि भाई कब पेमेंट करा, किस तरीके से करा, ये इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो आई होप आपको इतना कंटेंट समझ आया होगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे। किसी का कोई डाउट, यहाँ तक जितना कंटेंट मैंने बताया है आपको? नो सर। चलिए, तो ये हमारा कहलाता है क्या, इसको हम क्या कहते हैं, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं किसका, कैश बुक की जो हमारी समरी होती है। तो ये नोट्स में मिल जाएगा आपको किस तरीके से देखना है। अब एक पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत शॉर्टकट तरीका है और बहुत अच्छा तरीका कह सकते हैं आप। देखिए, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मुझे केवल कैश का बैलेंस देखना है और मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ या किस तरीके से कर रहा हूँ, तो हमारा जो काम है उसको स्टॉप करके देखना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि या तो काम एक्सेप्ट होगा आगे या फिर उसको इरेज, मतलब आपको स्किप करके बाहर आना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करिए, एक शॉर्टकट बटन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ से कंट्रोल+E बटन प्रेस करना है, सॉरी कंट्रोल+N बटन प्रेस करना है। इससे क्या आता है, क्या आता है, कैलकुलेटर आता है हमारे पास। तो कैलकुलेटर पर जब हम जाते हैं, देखिए यहाँ से हम चलते हैं कैलकुलेटर पर। कैलकुलेटर पर आने के बाद आपको जैसे सपोज कैश का बैलेंस देखना है तो आप कैश लिखिए। ये कैश लिखा मैंने, यहाँ बॉटम पर देखिए स्क्रीन,
जो है हमारी, आप यहाँ देखिए, तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा बैलेंस कितना है, 2,08,000 रुपये। ये मैंने अभी आपको अंदर जाकर बताया था, आप यहीं से देख पाएंगे। आपको देखना है कि भाई सैलरी कितनी मिली मुझे अभी तक, तो आप सैलरी लिखिए और एंटर करिए, बता देगा आपको 20,000 रुपये। आपने रेंट कितना दिया, आप रेंट लिखिए, एंटर करिए, बता देगा आपको। तो ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, सबसे अच्छा शॉर्टकट है कि आप किसी भी कंटेंट का क्लोजिंग बैलेंस बड़ी इजीली देख सकते हैं। बस इसकी शर्त कितनी सी है कि फॉर एग्जांपल, जैसे कई बार क्या होता है कि यहाँ आप नोट पेड पे समझिए, कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई मैंने किसी नवीन नाम के व्यक्ति को पे किया, मेरे हैंड से मैंने नवीन को पे किया। अब मैंने तो एंट्री टेली में करी है नवीन नाम से, लेकिन मैं वहां सर्च कर रहा हूं ऐसे नवीन के नाम से, तो यहाँ मिसमैचिंग होगा और वो आपको शो नहीं करेगा, क्योंकि जो चीजें आपने जैसी लिखी वैसे ही आप देखेंगे तो वो आपको शो होगा, अदरवाइज वो शो नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आ, इसका यूज करते हैं कैलकुलेटर का कंट्रोल एन, तो वो कहलाता है हमारे पास। तो ये है कहानी F4 और F5 की। तो F6 सॉरी F5 और F6 की, F6 में हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया और एक पॉइंट आपने देखा कि कहीं से आपको अमाउंट मिल गया। F5 में एक पॉइंट आपने देखा कि हमने किसी व्यक्ति को पेमेंट किया। अब इसी के जैसा एक पॉइंट आता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बैंक में क्या कर दिया, पैसा डिपॉजिट कर दिया। जैसे मैं यदि यहाँ लिख देता एक, ये जो असाइनमेंट था हमारा, इसी में एक पॉइंट 8 कर देता मैं इसके आगे, जैसे मैंने आपसे कहा कैश डिपॉजिट इनटू यस बैंक। आपने यस बैंक में कैश डिपॉजिट किया है, कितना किया है, जैसे 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए आपने डिपॉजिट किया। तो इसी एंट्री को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहां से आते हैं F4 पर। F4 जो एक बाउचर है, काउंटर बाउचर, ये हमारी सेल्फ बैंकिंग को शो करता है। सेल्फ बैंकिंग जिसमें हम पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, या फिर वन बैंक टू अनदर बैंक आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम करेंगे असाइनमेंट में सारी चीजें कवर होगी। तो अभी हमारे पास है कि हमने क्या किया है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, इनटू यस बैंक। यस बैंक में आपने 1 लाख रुपीज डिपॉजिट किया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आना है कैश पर। यहाँ आपने लिखा 1 लाख रुपीज, मेरे पास अभी आप देखेंगे बैलेंस कितना है, 2,08,000 रुपए है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मेरा जो कैश का बैलेंस है वो डिक्रीज होगा। देखिए 1,08,000 रुपये हो गया। अब दिक्कत क्या है हम लोगों के पास कि हमारे पास केवल कैश, यस बैंक नहीं, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट पर जाएंगे। क्रिएट पर नहीं जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ आपको मैंने एक बटन बताई थी, ये Alt+C, आप Alt+C भी कर सकते हैं। तो Alt+C कर लेते हैं, या क्रिएट पर आ जाएं आप, यस बैंक। यस बैंक, और किसी भी बैंक में ट्रांजेक्शन तभी पॉसिबल है जब आपका उसमें क्या होगा, अकाउंट होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे बैंक अकाउंट। ये जो एक डिटेल्स हैं ये फिलहाल आप नो रखिए, यस नहीं करना आपको, ये फिलअप नहीं करना। कारण क्या है कि अभी हम असाइनमेंट पे बात कर रहे हैं, ये इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ अभी। मेरे को इस पर आपको मतलब मुझे आपको क्या बताना है, इस पर स्लिप बताना है, डिपॉजिट स्लिप बताना है, चेक से पेमेंट बताना है, एनईएफटी आरटीजीएस, तो वो पूरा एक टॉपिक हमने रखा हुआ है कि चेक के थ्रू कैसे पेमेंट होता है। मतलब वो एक कंटेंट जब हम पढ़ेंगे तो उससे आपको पूरे बैंकिंग के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे कि भाई कैसे चेक से पेमेंट होता है, चेक नंबर कितना कितने अंकों का होता है। तो वो सारी चीजें बात के लिए, तो अभी आप सिंपल एक्सेप्ट कर लिए, कर लो इसको। देखो, तो एक्चुअल में हमारे पास अमाउंट 2,08,000 ही है, बस अंतर कितना आ गया कि कैश में जो 2 लाख रुपए था, 2,08,000 रुपए था, वो हो गया 1,08,000। और हमारा जो बैलेंस था बैंक में कुछ भी नहीं था, उसमें हमने क्या कर दिया, 1 लाख रुपए जमा कर दिए। इसके बाद यदि आप समरी देखते हैं कैश की, तो आपको क्या करना होगा, अगेन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक, ओ सॉरी अकाउंट्स बुक पर जाने के बाद आप आ जाएंगे कैश बुक पर। तो आप देखेंगे कि एक्चुअल में अमाउंट 2,08,000 ही है, बस अब अंतर क्या हो गया कि कैश में 1,08,000 बचा और बैंक में 1 लाख रुपए। कैश की समरी देखना है तो एंटर, फिर एंटर, ये समरी आ गई हम लोगों के पास। हम यहीं से F12 बटन प्रेस करेंगे। F12 करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ एक ऑप्शन लिखा है शो रनिंग बैलेंस, इसको आप यस कर लो। यस करके आप देखेंगे कि ये अमाउंट आ गया, भाई 2,08,000 रुपए था, 1 लाख रुपए आपने जमा कर दिया, तो आपके पास 1,08,000 रुपए कैश इन हैंड बचा है। प्रिंट आउट देना है तो Ctrl+P+I और Alt+Z कर लो, या फिर F4 कर लो। तो ये हमारे पास समरी आ गई। तो ये आज का हमारा सेशन है जिसमें मैंने आपको एक कहना चाहिए एक बेसिक कंटेंट बताया, एक असाइनमेंट के थ्रू हमने काम किया, बिजनेस स्टार्ट करके किसी को सैलरी दी है, किसी का रेंट पे करा है, और सैलरी हमको मिली है और हमने हमारी बैंक में पैसा जमा किया है। तो इतना जो कंटेंट है हमारा, जो शॉर्टकट बटन मैंने आपके साथ शेयर करी है, ये सारी चीजें हैं। तो आज के कंटेंट में कोई डाउट हो तो अब आप पूछ सकते हैं मुझसे।
हेलो सर। जी बोलिए। हाँ, वो जो अभी लास्ट एंट्री हुई, जो ट्रांजैक्शन बैंक बैंक हाँ का, हाँ उसमें जो कॉन्ट्रा है वो अपने आप आ जाता है हाँ रिपोर्ट्स देखिए। में। आ, देखिए रिपोर्ट्स में हमने अभी मतलब वो बुक कैश बुक का स्टेटमेंट ओपन हाँ किया ना, जी। कॉन्ट्रा है वो डालना नहीं पड़ेगा ना उसमें। नहीं नहीं, उसमें कुछ भी नहीं डालना। वो तो क्या होता है कि जैसे आप यहाँ देखो, स्क्रीन पर आप देखो, यहाँ क्या है कि जब आप कैश और बैंक बुक दोनों है ऑब्लिक करके, क्योंकि पेमेंट दो के थ्रू ही एग्जीक्यूट होना है, या तो कैश होगा या बैंक होगा। तो जब आप इस पर जाएंगे तो यहाँ क्या होगा कि वो आपको डायरेक्टली बता देगा कैश और बैंक। तो आपको यहाँ काउंटर वगैरह कुछ नहीं करना, आपने जो एंट्री कर ली उसके हिसाब से वो बता देगा आपको। और कोई क्यूरी है आपकी? चलिए, तो आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। तो ये कहलाता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद जैसे कल हम क्या करेंगे, मतलब सबसे पहले तो आज का काम आप सुनिए। आज का आपको क्या करना है, आपको बेसिक कंटेंट, चाहो तो आप ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कंटेंट स्क्रीन पर, चाहो तो आप इन्हीं एंट्री को रिपीट कर लो, नाम वगैरह आप भली बदल लेना। जो भी आपको डिपॉजिट करना है, जो वैल्यू है, फिगर्स हैं, वो भली आप चेंज कर लेना। उसके बाद आप इतना कंटेंट करके देखें। कल के सेशन में मैं आपको बताता हूँ क्या, कि यहाँ से अभी मैंने आपको फोर बताया, केवल ओनली डिपॉजिट। कल मैं आपको विड्रॉल ट्रांसफर ये दोनों चीजें बताऊंगा। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, तो परचेस और सेल्स की मैं आपको बेसिक एंट्री बताऊंगा। बेसिक मतलब मैं आपको इनवॉइस क्रिएशन नहीं बताऊंगा कल। कल मैं आपको इसके ये जो चेंज मोड वाले हैं कि भाई नॉर्मल एंट्री, एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे करते हैं, कि भाई नॉर्मल कभी सपोज 3 महीने पहले किसी ने माल खरीदा, क्या खरीदा हमको नहीं पता अब, तो एक बेसिक एक एडजस्टमेंट की एंट्री हम कर लेंगे। मतलब एक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि भाई बेसिकली परचेस क्या है, सेल्स क्या है। जब ये हो जाएगा तो फिर आप ये माने जैसे आज क्या है, मंडे है, तो हम लोग अब क्या करेंगे मतलब वेनसडे या थर्सडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे बिलिंग का पोर्शन। बिलिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका यूज होता है मार्केट में, बिल बनाना इंपॉर्टेंट है। बिलिंग के थ्रू काम होता है कंपनियों में, तो हम बिल बनाना सीखेंगे। तो ये कर लेंगे, या फिर चेक के थ्रू यदि आपको पूरा बैंकिंग वाला कंटेंट देखना है तो उस हिसाब से कर लेंगे। तो जो आपको सूटेबल लगेगा वैसे हम लोग कर लेंगे उसको। तो आज का आपका काम है कि आप 4 5 6 की एंट्रीज करके देखें काउंटर पेमेंट रिसिप्ट की। जो शॉर्टकट्स मैंने बताए वो जरूर आप चलाएं एक बार। शॉर्टकट से चीजें और आसान होगी। आप और जरा मतलब और ज्यादा अच्छे से आप देख पाएंगे रिपोर्ट्स वगैरह। बाकी जो असाइनमेंट है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे हम लोग व्हाट्सएप पे। तो एक बार आप इतना चलाकर देखो। जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्यूरी हैं, वो आप मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, या फिर कल हमारा जो सेशन रहेगा वहां आप डिस्कस हम लोग कर लेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।